हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बाल व्यवहार अध्ययन की विधियां। आज की क्लास में हम मेथड्स जानेंगे, हम बच्चे का बिहेवियर है उसकी स्टडी करते हैं तो वो किन किन वे से की जा सकती है, क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड्स है, आज हम वो जानेंगे। जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो बच्चा होता है उसका विकास है, उसका डेवलपमेंट है, वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और वो उसके अंगों का विकास होता है। दिन प्रतिदिन वृद्धि और विकास की तरफ वो बढ़ता रहता है। तो जैसे ही वो बढ़ता है तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो चेंजेस हैं वो हमारे इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे सामान्य और व्यक्तिगत दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे चेंजेस है उनको हम किस वे में अध्ययन कर सकते हैं वो हम इन मेथड्स के द्वारा जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्यवहार के अध्ययन हेतु मनोविज्ञान में निम्नलिखित विधियों की सहायता ली जाती है। जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, उसमें जब भी बच्चे के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, तो जो ये विधियां लिखी हुई है, मेन मेथड्स हैं हमारे, ये इनका यूज किया जाता है। सबसे पहले है हमारा निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकंड है हमारा अंतर्दर्शन विधि, मनोविश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, अंत प्रदर्शन अथवा भेदीकरण विधि, उपचारात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, रेटिंग या मूल्य निर्धारण विधि, व्यक्तिक इतिहास विधि, समाजमिति विधि, प्रक्षेपण विधि। तो जो ये हमारे मेथड हैं, इन सब से हम बच्चे के बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे निरीक्षण विधि। आज की वीडियो में हम निरीक्षण विधि के बारे में जानेंगे, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। निरीक्षण विधि है उसे अवलोकन विधि भी कहा जाता है। निरीक्षण विधि यानी अवलोकन करना, जो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। जब भी निरीक्षण विधि की बात की जाती है तो उसमें अगर हम साइंस को लेकर साथ में चले तो विज्ञान विषय में उसमें हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको ध्यान में लेकर हमारे इन्वायरमेंट से जानकारी प्राप्त की जाती है। लेकिन अगर साइकोलॉजी की बात की जाए तो निरीक्षण विधि है, उसमें निरीक्षण होता है वो मनोविज्ञान क्षेत्र में इसका प्रयोग व्यक्तियों के बाह्य व्यवहार का निरीक्षण कर उनकी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यक्तित्व संबंधी आंतरिक विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या बताया है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इसके अंदर निरीक्षण होता है, जो ऑब्जर्व करती हैं वो बच्चे के बाह्य यानी कि बाहर का व्यवहार, जो बच्चे का हमें सामने उसका बिहेव दिखाई दे रहा है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करती हैं। किस बेसिस पे, मानसिक प्रक्रियाओं, जो हमारी मेंटल लेवल है, जो बच्चे की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको, साथ में व्यक्तिगत संबंधी आंतरिक विशेषताएं, जो मैंने रेड लाइन अंडरलाइन की गई है, ये मेन पॉइंट है इसका, कि जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअली डिफरेंस होते हैं उनको ध्यान में रखकर जो बच्चे का निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, वो हमारी निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि होती है। क्लियर? उसके बाद कहा गया है व्यवहार की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो निरीक्षण विधि होती है इसका प्रयोग हम किसी के भी बिहेवियर की अगर हमें जांच करनी है, उसका बिहेव जानना है, तो हम किस मेथड का यूज करेंगे, निरीक्षण विधि का यूज करेंगे। फिर है बालकों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार या उनकी मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की यह एक अप्रत्यक्ष विधि है। यानी कि बच्ची हैं जो उनका बिहेवियर है उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अगर हम अध्ययन करना है, उसकी ये एक अप्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में हम बच्चे का बिहेवियर है उसकी स्टडी कर सकते हैं। निरीक्षण के विभिन्न रूप और तरीके, जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है उन्हें हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, क्या क्या रूप हैं, वो हम जान लेते हैं। निरीक्षण है वो हमारा 4 तरीके से किया जा सकता है। तो कौन कौन से 4 तरीके हैं? तो सबसे पहले है हमारा औपचारिक निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण क्या होता है हमारा? औपचारिक को बोलते हैं हम फॉर्मल ऑब्जर्वेशन।
यानी कि फॉर्मल रूप से औपचारिक निरीक्षण करना। इस मेथड के अंदर हमारा क्या होता है, औपचारिक निरीक्षण में हम बच्चे को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है बच्चे को, जैसे कि आपके स्कूल में कोई आपके बाहर से चेकिंग पे आई हुई है, इन्फेक्शन हो रहा है आपके स्कूल का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो बच्चों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उस डेट को आपके स्कूल का इंस्पेक्शन होगा, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, मैनर्स के साथ रहना है, पूरा डिसिप्लिन बनाए रखना है। तो वो हमारा फॉर्मल मेथड है। उसमें बच्चे का जो ऑब्जर्व किया जाएगा बच्चे को, वो औपचारिक निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि जो इंस्पेक्शन हो रहा है वो बच्चे को पहले से ही मालूम है। फॉर्मल के अंदर बच्चे को पहले ही सूचना दी जाती है। उस दिन बच्चे का रहन सहन, खान पीन सब एक औपचारिक तरीके से होता है, पूरे डिसिप्लिन के साथ। क्लियर। निरीक्षण विधि का फर्स्ट है हमारा औपचारिक निरीक्षण। जो हमारा फॉर्मल होता है, आपको बताया, ये पूरी पहले से ही इंफॉर्मेशन होती है, अच्छे से बच्चे को बता दिया जाता है। सेकंड है हमारा अनौपचारिक निरीक्षण, यानी कि इनफॉर्मल, जिसमें बच्चे को कोई आइडिया नहीं होता है कि किस दिन, कब, कहाँ पे, कौन सी जगह पे आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, आपका निरीक्षण किया जाएगा। बच्चे अपना फ्री माइंड रहते हैं, जैसा हमेशा बिहेव करते हैं उसी को अकॉर्डिंग रहते हैं, तभी बच्चे का निरीक्षण किया जाता है। थर्ड है हमारा सहभागी निरीक्षण, यानी कि पार्टिसिपेंट, यानी कि जो हमारा निरीक्षण कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो बच्चों के साथ ही ग्रुप में होता है, तभी वहां पे उसका निरीक्षण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, अगर बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ खेल में जाकर शामिल हो जाता है, साथ में वो ऑब्जर्व करता है कि किस बच्चे का कैसा निरीक्षण है। लेकिन अगर हमारे साथ कोई हमारा सीनियर खेलता है ऐसे, तो हम फिर भी खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं कि हमारे टीचर है, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, तो जो भी हमारे विचार हैं वो ओपन माइंडेड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा असहभागी निरीक्षण, यानी कि नॉन पार्टिसिपेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो निरीक्षण करता है वो दूर से कहीं भी कैमरे का यूज करके, कोई रिकॉर्डिंग करके, इन सब का यूज करके ऑब्जर्व करता है बच्चे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन बच्चे को यहाँ पे पता नहीं होता है कि बच्चा ऑब्जर्व हो रहा है, वो दूर से खड़ा हो। लेकिन इसका एक दोष ये भी हो सकता है कि ज्यादा दूरी हो तो वो गलत बातें भी सुन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्व करने के तरीके हैं, किन किन तरीके से हो सकता है, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद है हाउ टू मेक यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मैथड। जो हमारा निरीक्षण विधि है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे काम में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम उसको यूज करने के लिए हमारी प्लानिंग बनानी होती है, हमें प्लानिंग करनी होती है प्रिपरेशन के साथ। यानी कि हम निरीक्षण करेंगे, उससे पूरी योजना बनाएंगे और उसकी तैयारी करेंगे कि हमें पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगर बच्चे के सामने क्या सिचुएशन रखनी है, हमें बच्चे से क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, बच्चे को अगर बच्चे की हमें ईमानदारी का टेस्ट लेना है तो बच्चे के सामने जानबूझकर हम कोई भी पर्स या वॉलेट रख सकते हैं, जिससे बच्चे का बिहेव का पता चले कि बच्चा ऑनेस्ट है या नहीं। मतलब पहले से ही पूरी योजना बनानी है, तैयारी करनी है कि कैमरा अच्छे से मेंटेन है या नहीं, सब कुछ पूरा प्रॉपर रखना है। सेकंड है फिर हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर, व्यवहार का निरीक्षण करना। इसमें बच्चे का बिहेवियर का निरीक्षण किया जाता है। इसमें हम किस किस तरीके से कर सकते हैं वो सब पहले से ही हमें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स, यानी कि हम बच्चे का विश्लेषण, जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका विश्लेषण करना होता है और साथ में व्याख्या करनी होती है। विश्लेषण यानी कि एनालाइज करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर है वो ऐसा है, तो बच्चे ने किस वे में बच्चा इस सिचुएशन में आएगा तो ये आंसर कर सकता है, ये स्थिति होगी बच्चे के सामने, वो सब। उसके बाद है सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन करना। इसके अंदर इसमें पहले से ही सर्वमान्य नियम बना दिए जाते हैं कि जो बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग होते हैं, बच्चे के बिहेवियर को ध्यान में रखकर कि बच्चा ऐसी सिचुएशन में ऐसा कर सकता है, तो ये हमारा जनरलाइजेशन हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा निरीक्षण विधि के लाभ, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसकी लाभ क्या क्या है, इसकी मेरिट्स क्या क्या है। जो निरीक्षण विधि है ये बच्चों के सहज और स्वाभाविक व्यवहार, क्रियाओं तथा चेष्टाओं का बड़ा ही स्वाभाविक ढंग से अध्ययन करती है। यानी कि जो बच्चे का बिहेवियर होता है उनको बड़े ही अच्छे ढंग से अध्ययन किया जा सकता है इसके द्वारा।
निरीक्षण विधि का संबंध बालक के वर्तमान से होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निरीक्षण विधि है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ बच्चे के वर्तमान से होता है। इसमें पास्ट से कोई मतलब नहीं है। बच्चा पहले क्या करता था, किस फैमिली से है, क्या है, वो इसमें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन सिर्फ हमारे सामने जो बच्चे का बिहेवियर होता है उसी के बिहाफ पर हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीमित साधनों में सरलता से अध्ययन कर पाना। हमारे पास साधन है वो लिमिटेड होते हैं, तब भी हम उसे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ज्यादा खर्चीली जरूरत नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो मटेरियल वो प्रोवाइड है उसी में हम अच्छे से कर सकते हैं। कुल मिला के निरीक्षण विधि की मेरिट्स हैं तो वहां पे डीमेरिट्स भी हैं। निरीक्षण विधि के दोष क्या क्या है और कमियां क्या क्या है। सबसे नंबर 1 है, पहले नंबर पे प्रशिक्षित निरीक्षकों का अभाव, यानी कि जो हमारे ट्रेनर हैं, जो ऑब्जर्व करने वाले हैं, वो हमें अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, उनका अभाव है, वो पूर्ण रूप से नहीं है। अगर है तो उनकी योग्यता पूरी नहीं है, हमें नहीं मिल पा रहे। सेकंड है हमारा आत्मनिष्ठता संबंधी दोष, यानी जो हमारी सब्जेक्टिविटी होती है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अगर हम बच्चे का बिहेवियर चेक कर रहे हैं तो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ सब्जेक्टिविटी की कमी रह जाती है। नेक्स्ट है हमारा पक्षपात एवं द्वेषपूर्ण दृष्टि। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इसमें हम कुछ जगह पक्षपात कर देते हैं, पार्शलिटी कर दी जाती है। जैसे कि अगर आपकी फैमिली से आपका कोई रिलेटिव है जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे अपने रिलेटिव की जो अवगुण है, जो दोष है, वो नजर ही नहीं आते। अगर आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, आगे बढ़ दिया जाता है। तो इस तरह ये एक डिमेरिट है इसकी। नेक्स्ट है हमारा विश्वसनीयता एवं यथार्थता का अभाव। विश्वसनीयता यानी कि वैलिड, जो हमारी रिलायबिलिटी होती है और वैलिडिटी होती है उसकी कमी आ जाती है। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वो जो हमें सूचना प्राप्त है वो रियल है, सच है, कि विश्वास किया जा सकता है उस पे। क्या पता बच्चे को पहले से ही पता हो, उसका निरीक्षण किया जा रहा है, बच्चे ने बिहेवियर सामने ऑब्जर्व करने वाले के अकॉर्डिंग किया हो। तो ये इसका दोष है बहुत बड़ा। नेक्स्ट है हमारा घटनाओं की आवृत्ति या पुनरावृत्ति में कठिनाई। हर बार हम बच्चे के सामने वैसी ही सिचुएशन नहीं बना सकते हैं, वैसी ही घटना दोबारा से पुनरावृत्ति में नहीं की जा सकती। अगर हम बच्चे का दोबारा बिहेवियर देखना है, दोबारा ऑब्जर्व करना है, तो बच्चा पहले से ही अलर्ट हो जाता है। फिर है निरीक्षण द्वारा बालक के संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व की जांच संभव नहीं। ऑब्जर्वेशन मेथड है जो हमारा, उसमें बच्चे का ऑलराउंड जो बिहेवियर है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। इसमें आंशिक रूप से ही बच्चे का बिहेवियर चेक कर सकते हैं हम, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो बच्चे की कोशिश तो पूरे बिहेवियर की करता है, लेकिन उसमें अभी आपको बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में होता है, पास्ट का हम कुछ नहीं कह सकते। जो बच्चे का हमारे सामने बिहेवियर है उसी को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा निरीक्षण के परिणामों को नोट करने में कठिनाई। जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो जो ऑब्जर्व किया उसने, जो भी उसका रिकॉर्ड बनाना है, उसमें अगर वो बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं लिखते टाइम कुछ छूट सकता है, या फिर उसके पास पूरी फैसिलिटी नहीं है, कैमरा नहीं है, या फिर रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें यहाँ पे ये भी कमी सामने आती है कि वो बच्चे पर नजर रखे, उसको ऑब्जर्व करे या राइट डाउन करे साथ साथ। अगर राइट डाउन करता है तो बीच में हमारे कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना, आज की क्लास में हमने मेथड्स में ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में जाना। होपफुल होगा आपके लिए वीडियो बहुत ही, तो मैं चाहती हूँ एंड तक जरूर देखें वीडियो को, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।